Hi guys, my name is Ritik Mehlawat. I was business analyst and strategist at one of the top consulting firm in the world. And इस वीडियो में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था ऑफ वर्किंग इन दिस टॉप कंसल्टिंग फर्म। फर्स्ट डे से लास्ट डे तक मैंने क्या क्या चीजें सीखी, कैसे प्रोजेक्ट्स पर काम किया, कैसे लोग थे, क्या प्रॉब्लम्स फेस की। एंड अगर आप इन ड्रीम कंपनीज को ज्वाइन करते हो तो आप क्या चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इस सब की शुरुआत होती है 3 साल पहले 2019 में, जब मैं अपने थर्ड ईयर में था। बाय द वे मैंने NSIT से बीटेक की हुई है इन ICE इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग, जिसका मेरी करंट जॉब से कोई भी लेना देना नहीं है। तो भाई थर्ड ईयर का टाइम था, प्लेसमेंट सीजन चल रहा था। इस टाइम पर सारी की सारी कंपनीज जॉब ऑफर करने आती है। जहां हम हर रोज पजामे में घूमते थे, इस टाइम पर सब लोग कोट पैंट में घूम रहे थे। मतलब ऐसा लगता था कि कोई बिजनेस डील वगैरह करके आ रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट काफी टेंशन का माहौल होता है। मतलब ये टेंशन तो होती है कि मेरी जॉब लगेगी या नहीं, बट जब किसी दोस्त की जॉब लग जाती है ना, तो वो टेंशन डबल हो जाती है। प्लेसमेंट सीजन की स्टार्टिंग में सारी ड्रीम कंपनीज आती है। ड्रीम कंपनीज बोले तो वो कंपनीज जिनकी सैलरी एंड रेपुटेशन काफी हाई होती है, जैसे कि Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, बेन, मैकेंजी, ZS एंड ऐसी बहुत सारी कंपनीज। एंड ये कंपनी स्टार्टिंग में इसलिए आती है ताकि सारे के सारे टैलेंटेड बच्चे ये ले जाए। उसके बाद आपकी नॉर्मल कंपनीज आती है जैसे डेल, ओयो, फ्लिपकार्ट वगैरह। एंड उसके बाद आती है आपकी स्टार्टअप्स वगैरह। तो भाई मेरे को ना कोडिंग आती थी, ना मेरे को कोडिंग में इंटरेस्ट था, तो Amazon, फेसबुक वगैरह सब मेरी लिस्ट से बाहर थे। एंड बाकी कंपनीज जो नॉन टेक के लिए बची वो थी आपकी बेन, मैकेंजी, ZS एंड ऐसी बहुत सारी कंपनीज। तो भाई मैंने काफी ड्रीम कंपनीज के लिए अप्लाई किया, जिनमें से एक बेन भी थी। एंड मेरा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट भी नहीं हुआ। फिर भाई जितनी भी कंपनीज आ रही थी सब में मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया। वो ये एटीट्यूड था यार किसी में तो हो ही जाएगा भाई, बट कहीं पर भी नहीं हो रहा था। ऊपर से हम 3 लॉन्डो का ग्रुप था। एंड मेरे पहले दोस्त की जॉब लग गई तो मेरे को लगा कि भाई मेरी भी लग जाएगी। फिर दूसरे दोस्त की भी लग गई एंड मैं अकेला बच गया जो अनएम्प्लॉयड था। आप खुद ही सोचो, आपका 3 फ्रेंड्स का ग्रुप है, आपकी दोनों फ्रेंड्स की जॉब लग जाती है, सिर्फ आप ही बचे हो। एंड वो लोग पार्टी वगैरह करते थे क्योंकि थर्ड फोर्थ ईयर में इतनी कुछ पढ़ाई तो होती नहीं है, उनकी प्लेसमेंट भी लग गई थी। एंड मैं बेचारा फॉर्मल्स पहनकर रोज जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहा था। फेलियर्स पे फेलियर्स, बार बार रिजेक्ट हो रहा था। कभी थर्ड इंटरव्यू तक गया, कभी सेकंड इंटरव्यू तक गया, एंड कभी तो फर्स्ट में ही रिजेक्ट हो गया। मतलब बहुत ज्यादा टेंशन का माहौल था। मेरे को तो लग रहा था भाई मैं अनएम्प्लॉयड ही रह जाऊंगा। बट फिर एक स्टार्टअप आया, उसके लिए मैंने अप्लाई किया। एंड लकीली 2 इंटरव्यू राउंड्स के बाद मेरा उस स्टार्टअप में सिलेक्शन हो गया। उस स्टार्टअप में मैंने 6 महीने काम किया, काफी सारी चीजें सीखी जैसे एक्सेल, ऑल्ट्रिक्स, टैब्लो वगैरह। एंड कुछ टाइम बाद बेन वापस हमारे कॉलेज में आ गए प्लेसमेंट के लिए। तब मैंने अपना रेज्यूमे अपडेट किया, जो भी नई स्किल्स वगैरह सीखी थी, अच्छे से मैंने रेज्यूमे बनाया। एंड फिर जाके मेरा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया बेन में। जब मेरा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया तो काफी सारे इंटरव्यू राउंड्स वगैरह होते हैं। एंड मेरा सिलेक्शन सिर्फ फर्स्ट राउंड में ही हो गया था। मतलब मैंने सिर्फ एक ही इंटरव्यू दिया था एंड उसी में मेरा सिलेक्शन हो गया था, क्योंकि वो इंटरव्यू इतना ज्यादा बढ़िया गया था कि उन्होंने सोचा इस बंदे को डायरेक्टली ले लेते हैं। एंड कोई भी और इंटरव्यू नहीं हुआ। ये काफी रेयर होता है वैसे इन टॉप कंसल्टिंग फर्म्स में। अगर आप जाते हो तो काफी सारे राउंड्स होते हैं, बट मेरा सिर्फ 2 ही राउंड हुए थे, एक फर्स्ट रेज्यूमे एंड सेकंड इंटरव्यू। एंड अगर आपको मेरा इंटरव्यू राउंड देखना कि क्या क्या चीजें पूछी गई थी, क्या सारी चीजें हुई थी, तो अभी आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। अब सिलेक्शन होने के बाद मैं एंड मेरे घर वाले काफी खुश थे। मैं सीधा स्टार्टअप से एक टॉप कंसल्टिंग फर्म में जा रहा था। बाय द वे इनका भी डिफरेंस मैं बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है ऑफ वर्किंग इन अ स्टार्टअप एंड वर्किंग इन अ टॉप कंसल्टिंग फर्म, क्योंकि मैंने दोनों ही चीजें एक्सपीरियंस किया है। इस पर भी मैं नेक्स्ट वीक वीडियो बनाऊंगा, सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब एक टॉप कंपनी में काम करने के काफी सारे फायदे होते हैं। पहले तो आपकी सैलरी एंड पर्क्स बढ़ जाते हैं, दूसरे आपको एक टैग मिल जाता है एक टॉप कंसल्टिंग फर्म का, एंड तीसरा कि उनके ऑफिसेस काफी लग्जरियस होते हैं। बाय द वे अगर आपने नोटिस किया हो तो मैं काफी कम क्लिप्स डालता हूं अपनी ऑफिस वगैरह की। उसका भी एक बहुत सॉलिड रीजन है, इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। मतलब मेरी काफी वाट लग चुकी है उसकी वजह से, इसलिए मैं काफी कम क्लिप्स डालता हूं अपनी ऑफिस में काम करते हुए। अब मैंने टॉप कंसल्टिंग फर्म 2021 में ज्वाइन की थी। एंड ज्वाइन करते ही मुझे मिल गया ज्वाइनिंग बोनस, जो कि काफी अच्छा था। उसके बाद मिलता है आपको एक हाईटेक लैपटॉप, काफी महंगा लैपटॉप होता है। एंड काफी सारी गुडीज मिलती है, जैसे बॉटल मिल गई, नोटबुक मिल गई, बैग वगैरह मिल गया। तो ये सारी चीजें भी आपको मिलती है। एंड 2021 में कोविड चल रहा था, इसलिए मेरा वर्क फ्रॉम होम था। एंड ये सारी चीजें मेरे घर पर ही डिलीवर हो गई थी। अब पहले हफ्ते होती है आपकी ट्रेनिंग। एंड उस टाइम पर ऑफिस टाइमिंग कुछ 9 AM to 5:30 PM होते हैं। एंड ट्रेनिंग में काफी सारी चीजें होती है। पहले तो आपको कंपनी के बारे में बताया जाता है, क्या प्रोटोकॉल्स वगैरह है, कितनी आपकी सैलरी होगी, क्या हॉलीडेज वगैरह होंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। दूसरा आता है सॉफ्ट स्किल्स, आपको कम्युनिकेशन सिखाया जाता है कि कैसे आपको बात करनी है, क्योंकि हम लोग ना काफी हाई एंड क्लाइंट के साथ डील करते हैं, तो हमारी कम्युनिकेशन काफी अच्छी होनी चाहिए। तो वो सारी चीजें सिखाई जाती है, कैसे ईमेल्स वगैरह लिखते हैं, कैसे कॉल पे बात करनी है। उसके बाद आते हैं आपकी हार्ड स्किल्स, उसमें आपको सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं, जैसे कि एक्सेल हो गया, ऑल्ट्रिक्स हो गया, टैब्लो हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं। ऑल्सो इन बड़ी कंपनीज में ना खुद के सॉफ्टवेयर होते हैं। जितनी भी बड़ी कंपनीज ना, चाहे आप फेसबुक ले लो, Amazon ले लो, बेन, मैकेंजी, कोई भी बड़ी कंपनी ले लो, इनके खुद के सॉफ्टवेयर होते हैं। तभी तो इनके सारे आउटपुट्स इतने स्टैंडर्ड एंड एक जैसे होते हैं। एक हफ्ते ट्रेनिंग करने के बाद आपको डाला जाता है एक बैक एंड टीम पर। बैक एंड टीम बेसिकली वो होती है जो
बैकग्राउंड में काम करती है, और अगर आप वहां पे कुछ गलती करते हो ना तो इतना भी बड़ा इंपैक्ट नहीं आता। बाय द वे मेरे को इंडियन कंपनीज को हैंडल करने के लिए हायर किया गया था, मतलब मैं काफी सारी इंडियन कंपनी के साथ काम करने वाला था, जो कि मैंने किया भी, बट स्टार्टिंग में मैं एक बैक एंड टीम के साथ काम कर रहा था। वहां पर मैंने एक हफ्ते एज अ शैडो काम किया, मतलब एक काफी एक्सपीरियंस बंदे के साथ मेरे को डाल दिया था, एंड उससे मैं काफी चीजें सीख रहा था कि कंपनी में काम वगैरह कैसे होता है, क्या क्या चीजें करनी पड़ती है। एंड वो बंदा मतलब डायरेक्टली मेरा मेंटर था, उसने मुझे काफी चीजें सिखाई। इनिशियली काफी छोटे काम दिए जाते हैं, जैसे कंपनीज का लोगो निकाल लेना है, कोई एक्सेल वगैरह भर देना, क्योंकि मोस्टली आपका काम होता है कि आप उस एक्सपीरियंस बंदे को ऑब्जर्व करो एंड उससे चीजें सीखो, एंड जैसे जैसे आप चीजें सीखते हो वैसे वैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आपका काम भी बढ़ता चला जाता है। अब देखो, पहले हफ्ते तो ट्रेनिंग हो गई, दूसरे हफ्ते मैंने काफी एक्सपीरियंस बंदे के साथ काम कर लिया, एंड थर्ड वीक या फोर्थ वीक आते आते मेरे को भी काफी काम आना शुरू हो गया था, जिसकी पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही थी। मेरी टीम में ना 5 लोग थे, मतलब मोस्टली 4-5 लोग ही होते हैं एक टीम में, जिसमें एक तो प्रोजेक्ट लीड होता है, 2 एसोसिएट्स होते हैं एंड 2 एनालिस्ट होते हैं। मेरी फर्स्ट मीटिंग होती थी 9:45 AM एंड लास्ट मीटिंग होती थी 8:30 PM। मैंने वहां पे काफी सारे प्रोजेक्ट्स किए, उसमें से एक प्रोजेक्ट था मर्जर एंड एक्विजिशन। उसमें बेसिकली आप एक बड़ी कंपनी को बताते हो कि वो कौन से स्टार्टअप्स को एक्वायर कर सकती है। फॉर एग्जांपल फेसबुक ने इंस्टाग्राम को एक्वायर किया, जोमैटो ने ग्रोफर्स को एक्वायर किया। तो एक कंसल्टिंग कंपनी का काम होता है कि हम बड़ी कंपनीज को बताएं कि कौन सी कंपनी को एक्वायर करने के बाद आपको प्रॉफिट होगा। फिर मैंने एक और काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट किया, जिसमें हम काफी सारी इंटरनेशनल बड़ी बड़ी कंपनीज को कंसल्ट कर रहे थे कि वो कैसे कोविड में प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकती है। इसलिए तो जहां पर काफी सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को फायर कर रही थी कोविड की वजह से, वहीं कंसल्टिंग फर्म्स काफी लोगों को हायर कर रहे थे क्योंकि इतना ज्यादा डिमांड आ रही थी। फिर मैंने काफी कंपनीज की स्ट्रैटेजीज भी स्टडी की थी कि क्या उनकी मार्केटिंग एंड बिजनेस स्ट्रैटेजीज थी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक रैंडम एग्जांपल दूं, जैसे रिलायंस ने जियो के लॉन्च करने के बाद टेलीकॉम इंडस्ट्री में आग कैसे लगा दी, कैसे इतने सारे लोगों को जो इतने टाइम से थे टेलीकॉम इंडस्ट्री में उनको पिछाड़ दिया। तो ये कुछ बिजनेस केस स्टडीज थी जिसमें मैंने काम किया था। एंड बाय द वे जो भी मैंने आपको ये एग्जांपल्स बताए कंपनीज के, ये सारे रैंडम थे, क्योंकि हम कभी भी अपने क्लाइंट एंड उसका क्या काम था उसको कभी भी रिवील नहीं कर सकते। ये हमारे एग्रीमेंट्स के अंदर होता है। इवन दो मैंने जॉब छोड़ दी, बट दैट एग्रीमेंट स्टिल स्टेज। भाई कभी कभी तो ऐसा स्पाई जैसा फील होता है कि भाई मेरे पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मैंने अगर लीक कर दिया, किसी को पता चल गया, गलत हाथों में चली गई, तो इस चीज का गलत इस्तेमाल कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको किसी क्लाइंट या उसके प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूं, तो आप उससे गेस कर सकते हो कि उसके बिजनेस पर क्या फर्क पड़ेगा, एंड आप फिर स्टॉक मैनिपुलेशन कर सकते हो। इनफैक्ट हमारी कंपनी में भी ना हर हफ्ते एक लिस्ट आती है जिस भी क्लाइंट के साथ हम काम कर रहे हैं। उन स्टॉक में ना कोई एम्प्लॉय इन्वेस्ट कर सकता है, ना ही उन स्टॉक्स के बारे में किसी और को बता सकता है। एक्चुअली क्राइम भी है अगर आपको किसी कंपनी के बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन बताए जो जनरल पब्लिक को नहीं पता, एंड अगर आप उस स्टॉक में ट्रेड करते हो और उससे प्रॉफिट होता है, तो एक्चुअली उसको हम एक क्राइम भी बोल सकते हैं। दैट इज एक्चुअली स्टॉक मैनिपुलेशन एंड इनसाइडर ट्रेडिंग। अब जैसे कोडिंग कंपनी के लिए उनकी अमानत कोड्स वगैरह होते हैं ना, वैसे कंसल्टिंग फर्म के लिए उनकी अमानत होती है डेटा। हमारे पास ना हर चीज का डेटा होता है कि जियो ने क्या स्ट्रैटेजीज यूज की जिसकी वजह से वो इंडिया में इतना बड़ा बन पाया, मैकडॉनल्ड्स ने इंडियन मार्केट को कैसे एंटर किया, बायजू नंबर 1 स्टार्टअप कैसे बना। तो इन सारा सब कुछ डेटा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होता है। ये सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, बट इस इन्फॉर्मेशन को आप सिर्फ अपने कंपनी के लैपटॉप से एक्सेस कर सकते हो, जो कि अब मेरे पास नहीं है। बट फिर भी यार मैंने काफी सारी स्किल्स सीख ली कि एक्चुअली रिसर्च कैसे करते हैं। ये गूगल करना भी ना एक स्किल ही है। अगर मेरे को आप कोई टॉपिक दोगे ना, तो मेरे को पता होगा कि ये इन्फॉर्मेशन कहां पर मिलेगी, कौन सी वेबसाइट पर मिलेगी, कहां पे मेरे को सर्च करना चाहिए। तो ये सारी चीजें भी मैंने कंसल्टिंग फर्म से ही सीखी है। एंड सिर्फ डेटा मिलना ही सब कुछ नहीं होता, उस डेटा को एनालाइज करके इनसाइट्स भी निकालने होते हैं, जिसके लिए हम लोग एक्सेल, ऑल्ट्रिक्स, टैब्लो, पावर बीआई वगैरह यूज करते हैं। एंड जब मैं जॉब कर रहा था तो मोस्टली मैं इन्हीं सॉफ्टवेयर्स पर काम कर रहा था। अब जब मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था ना, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 9:45 AM मेरी फर्स्ट मीटिंग होती थी एंड 8:30 PM मेरी लास्ट मीटिंग होती थी। उसके बाद हफ्ते में 2 बार हमें खाने के पैसे मिलते थे, लाइक अराउंड 1500 रुपीज मिलते थे, जिसमें आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो जोमैटो, स्विगी से, एंड वो पैसे कंपनी देती थी। उसके बाद जो आपको ब्रॉडबैंड होता है, जो इंटरनेट होता है, उसके पैसे भी मिलते थे। फिर काफी फेस्टिवल्स पर काफी चीजें ऑर्गेनाइज की जाती थी। हाँ, एंड एक और चीज, हर फ्राइडे पार्टी वगैरह होती थी, मतलब कुछ फन इवेंट होता था जूम कॉल वगैरह पर। उसके बाद कोई भी मतलब फेस्टिवल वगैरह हो, वो सारी चीजें सेलिब्रेट होती थी, एंड हमको वाउचर्स मिलते थे। जैसे मेरे को याद है कि पर लास्ट दिवाली पर मेरे को अमेजोन का 8000 का वाउचर मिला था, जिससे मैं कोई भी गिफ्ट खरीद सकता था। फिर मेरे को एक डीकैथलॉन का भी वाउचर मिला था 3000 का, जिसपे मैं शॉपिंग कर सकता था, एंड फिर वो 3000 रुपए में से कट जाता। जब मेरा वर्क फ्रॉम होम खत्म हुआ तो फिर मैं ऑफिस जाने लग गया। अब ऑफिस में हमको ब्रेकफास्ट, लंच एंड स्नैक्स वगैरह सारी चीजें मिलती थी। उसके बाद फ्राइडे की पार्टी तो फिक्स समझो, मतलब फ्राइडे तो पार्टी होती थी। एक तो सीन ये था कि हमारा ऑफिस ना 4th फ्लोर पर था, एंड नीचे सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह थे, साइबर हब था, तो हर चीज वहां पर मिल जाती थी। तो फ्राइडे की पार्टी फिक्स्ड होती थी। उसके बाद हर 4-5 महीने में एक ग्रैंड पार्टी होती थी। जैसे मेरे को याद है कि पिछले साल हुई थी, जिसमें हमने JW मैरिट, जो कि दिल्ली का 5 स्टार
होटल है वो पूरा का पूरा बुक कर लिया था एंड वहां पर 5 दिन का स्टे था। उसके बाद एक फार्म हाउस भी बुक हुआ था, वहां पर भी पार्टी हुई थी एंड इस साल तो काफी लोग गोवा भी गए थे, मतलब गोवा में भी एक 5 स्टार होटल बुक किया था एंड वहां पर भी 1 हफ्ते का स्टे था। बाय द वे मैं गोवा नहीं जा पाया क्योंकि मेरा नोटिस पीरियड चल रहा था। तो भाई ये सारी चीजें चल रही थी, सुबह के 10 बजे से लेकर 9 बजे तक काम, खाना वाना सब कुछ फ्री और वाउचर्स वगैरह मिल रहे थे, फेस्टिवल्स वगैरह सेलिब्रेट हो रहे थे, पार्टीज वगैरह हो रही थी। बट चीजें जब बदल गई जब मैं उस स्ट्रैटेजी टीम से इंडिया टीम में आ गया। मैं ना काफी बड़ी इंडियन कंपनीज के साथ काम कर रहा था जिसकी वजह से मेरा वर्कलोड भी काफी बढ़ गया था। मतलब जहां मैं पहले 9 बजे फ्री हो जाता था फिर मैं 11 बजे फ्री होने लग गया था, 12 बजे फ्री होने लग गया था, जिसकी वजह से मेरे को यूट्यूब एंड जिम वगैरह के लिए टाइम थोड़ा कम मिल रहा था एंड मैंने तब ये जॉब क्विट करने का डिसीजन लिया। बाय द वे आप ये वीडियो देख सकते हो कि अगर आपको डिटेल में जानना है कि मैंने जॉब क्यों क्विट की। एंड ये कंपनीज ना काफी स्मार्ट होती है, आपकी लाइफ में एक साइन वेव की तरह हो जाती है जब आप कंपनी में होते हैं। कुछ दिन बहुत ही बुरे होते हैं जब आपको बहुत ज्यादा काम करना होता है, आपको मन करता है भाई क्विट करने का, एंड कुछ दिन बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं जब आप 5 स्टार होटल में रुकते हो, आपको दिखता है भाई फ्री का खाना आ रहा है, अच्छे खासे बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, तब आपको लगता है भाई इतनी भी बुरी नहीं है। ओवरऑल अगर मैं बोलूं इन टॉप कंसल्टिंग फर्म्स में काम करना काफी फन है। मतलब एक तो आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलती है, आपको स्किल्स वगैरह काफी अच्छी मिल जाती है, उसके बाद काफी फन भी होता है। मतलब ऐसे 8-10 हजार के वाउचर मिल रहे हैं, पार्टीज वगैरह भी हो रही है। थर्ड इनकी सैलरी रेंज भी काफी अच्छी होती है, मतलब किसी एक नॉर्मल इंडियन कंपनी से इन टॉप कंसल्टिंग फर्म में काफी अच्छी पे मिलता है। ओके गाइस, तो ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ टॉप कंसल्टिंग फर्म। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे को इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो, एक बार कमेंट जरूर कर देना कि मैं आगे किस पे वीडियो बनाऊं एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।